सबको जय मसीह की। देखिए 5वां है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और अपने परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा साँझ हुई तो भोर हुआ। इस प्रकार 5वां। तो परमेश्वर ने कहा है कि जल जीवित प्राणियों को ही भर जाए पक्षी। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न होगा। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ने जो यह किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बैनमेले पशुओं से अधिक स्थापित है। पेट में बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटते रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इनके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उनकी एड़ी को डसेगा। आमीन। ये नहीं खाती है पर परमेश्वर ने कहा है कि जो जितने पशु पक्षी आए, जैसे गाय भैंस बकरी सब भेड़ी और जितने भी जीव जंतु हैं पशु पक्षी, तो सब अच्छे वंश के हैं। इसलिए परमेश्वर ने बनाया है। जो सब कहते हैं कि ये जंगली है जानवर, तो उससे भी बनाया। उसके बस के नहीं है। जो घरेलू पशु है ना, तो उसके बस के नहीं है। ये परमेश्वर के दास और जो एक कीड़ा मकोड़ा है, कीड़ा को श्राप दिए हैं कि तू जा, तू पेट के बलग रेंगेगा और तू मिट्टी चाटेगा। स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इनके वंश के बीच में उत्पन्न करूँगा कि जो तुझे सिर को कुचलेंगे और तू उसके एड़ी को डसेगा। तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम सर्प को कहा है कि तुम पेट की पलक चलेगा, तुम्हारा सिर कुचलेगा और तुम एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर ने कहा। फिर स्त्रियों ने उनके कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊँगा। तू पीड़ित होकर बालक
उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि जो जाओ परमेश्वर ने कहा है कि तुझे गर्भवती करूँगी, बहुत दुखता को बहुत बढ़ाऊँगी और पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करूँगी। बहुत दिक्कत डालेंगे, परेशानी डालेंगे। ये कौन ये किससे हाँ तो मैं मार देंगे मार देंगे हाँ एक दो को तो और आदम ने उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसमें फल न खाना, उनको तूने खाया, इसीलिए भूमि के कारणों शापित है। तू उनकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और टूटक तारे उगाएगी और तू खेत की वजट खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जाति हैं उनकी सब की आत्मिकता आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उनकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाया। ये सब आदम हव्वा के भी ने कहा है कि जो आदम हव्वा को कहे थे परमेश्वर ने कि तुम ये वृक्ष न खाना, तो क्या बोले कि कहीं चला गया तो हव्वा ने जाकर उसको फल को एक सर्प आया तो कहा कि ये वृक्ष है उसको खा लो, तो वो गई उसको दुष्टात्मा थी उसको तो उनकी उसके घर में हो गई, जैसे कि मत में हो गई, तो जाकर वो फल तोड़ कर लाई और रख दिया और अपने पति के लिए और अपने खाने के लिए अपने खाई। तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस फल को न खाना है। तो परमेश्वर ने श्राप दे दिया है कि जो जाओ तुम पृथ्वी पर पसीने की रोटी खाओगे, तुम पृथ्वी पर दुख उठाओगे, परेशानी खेती करोगे और स्त्रियां भी 9 महीने भी गर्भवती रहेंगी, पीड़ा उठाएंगी, दर्द सहेगी। तो अभी परमेश्वर ने कहा है, तो इसलिए कहा है कि ये सब गलती किए हैं आदम हव्वा, ये फल नहीं खाना चाहिए। वो परमेश्वर का वचन था, नहीं तो परमेश्वर के वचन में अगर वो नहीं आदम हव्वा खाते हैं तो हम लोग आज फल खाते, आज ये मुसीबत नहीं आती। तो उनकी ये खेती करना है मेहनत वाला काम करना है, सब नहीं होता है, बस हमें सब फल खाने के लिए मिलता। तो परमेश्वर ने जब रचा तो आदम हव्वा को रचा, उनको कहा कि ये फल नहीं खाना है तो खाली दुष्ट आत्मा के बीच में। इसीलिए परमेश्वर ने श्राप दे दी है कि जाओ तुम जितने जीव जंतु हैं सब चिड़िया उड़ेगी आसमान में और रेंगने वाले जो सर्प है वो मिट्टी चाटेगा। पहले वो खड़ा होकर चलता था जो सर्प है, तो परमेश्वर ने श्राप दे दिया है कि जाओ तुम
रेंग पेट के बलग रेंगोगे और मिट्टी चाटोगे। तो परमेश्वर ने श्राप दिया। और स्त्रियों को ये कहा है परमेश्वर ने कि तुम जाओ 9 माह गर्भवती रहोगी और पीड़ा दर्द के साथ बालक उत्पन्न होगा। तो आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप ये आज जो मनुष्य हैं उनको बनाए हैं कि आप लोग पसीने की रोटी खाओगे, आपको दुख उठाना पड़ेगा। तो आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आपसे अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। चलिए मैं आगे बनाऊंगी इसी तरह वीडियो वचन पढ़ कर। चलिए परमेश्वर ने